आज के आधुनिक समय में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डिवोर्स के मामले सामने आते हैं, तलाक के मामले सामने आते हैं। कहीं दहेज का मामला सामने आता है, तो कहीं पर आपस में नहीं बन रही है, ये मामला सामने आता है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये सारी चीज़ें पहले भी थी, लेकिन पहले तलाक बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब तलाक बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि इंसान सिर्फ खुद तक सीमित रह गया है। सिर्फ वो खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर हो गया है। पहले ऐसा होता था कि इंसान परिवार के बारे में भी सोचता था और उसके चलते ही वो बहुत सारे डिसीजन नहीं लेता था और आजीवन उन चीज़ों को वो झेलता रहता था। एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा भी है कि इंसान उन चीज़ों को पूरा जीवन नहीं झेलता है और कहीं दूसरी जगह वो अपना अच्छा लाइफ पार्टनर चुनकर अपने जीवन को बहुत ही खुशी के साथ बिताता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर आप अपना लें तो शायद आपको तलाक की नौबत ना आए। देखिए दोस्तों, कुछ तो ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसको कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता है। इसके चलते तो डिवोर्स होना संभव ही है। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम छोड़ दें या फिर उनको अनदेखा कर दें तो हम अपने जीवन में इस बड़ी सी जो दूरी पैदा करने वाली चीज़ है, रिश्तों को तोड़ देने वाली चीज़ है, इससे बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर तलाक होता क्यों है। दोस्तों, तलाक तब होता है जब दो इंसानों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, उनके विचारों में मतभेद होता है। जब उनके विचारों में कुछ आवश्यकता से ज़्यादा ही मतभेद हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मतभेद तो हर एक इंसान के विचारों में होता है, लेकिन ज़्यादा और फिर उसके ऊपर ये चीज़ आ जाए कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी ना करें, तब डिवोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे को विचारों को अगर आप एग्री भी ना करें लेकिन तो समझ पाए कि हाँ भाई ठीक है, मैं इनको फॉलो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों की कद्र करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर ये चीज़ हम अपनी लाइफ में अपना लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, सामने वाला भाड़ में जाए। यही होता है जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाता है। पति अपने अंदर ही इस गुरूर में रहता है कि मैं पति हूँ और पत्नी को वो कुछ नहीं समझता है। और कई जगह पत्नी भी पति को इसी तरह से इग्नोर करती है, उनको कुछ नहीं समझती है, जिसकी वजह से डिवोर्स होता है। पति और पत्नी एक ही तराजू के दो पलड़े होते हैं। अगर एक पलड़े को हटा दिया जाए तो दूसरा तो अपने आप ही नीचे जा गिरेगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारा ये शादी का रिश्ता। इस रिश्ते को अगर आप बराबर रखते हैं, बराबर दोनों में समान रखते हैं, तो ये समान मात्रा में ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कई बार एक इंसान में कुछ ज़्यादा कमियां होती हैं, किसी में कम होती हैं, तो वो तराजू ना ऐसे ऐसे होने लगता है। अब ये आपकी मेंटल स्टेज होती है कि आप किस तरह से उन्हें हैंडल करें। देखिए दोस्तों, कमी हर एक इंसान में है, लेकिन उन कमियों को हम सुधार भी नहीं सकते हैं। कुछ कमियों को सुधार सकते हैं, तो उन जिन्हें आप सुधार सकते हैं उन्हें सुधारिए, और जो नहीं सुधार सकते हैं उन्हें उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। जैसे कि किसी आदमी को पहले से ही आदत है कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जब से आप उसकी लाइफ में आए हैं तब से वो स्मोकिंग छोड़ दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जो इतने सालों से कर रहा है तो आपके आने से कैसे छोड़ देगा। लेकिन आप उनके सामने एक शर्त रख सकते हैं कि ठीक है भाई, तुम स्मोक कर रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो, जो भी उनकी हैबिट है आप करो, लेकिन लिमिट में करो और घर में नहीं करो, बच्चों के सामने नहीं करो। इस तरह से आप अपनी बातें उनसे मनवा सकते हैं, जिससे कि आपको भी ना बुरा लगे और सामने वाले को भी बुरा ना लगे, और वो भी आपकी बातों को मानेगा अगर आप इस तरीके से बातें करेंगे। दोस्तों, एक दूसरे को समय ना दे पाना ये भी बहुत बड़ी समस्या है।
हर एक रिश्ता एक समय को मांग करता है, उसे एक रिक्वायरमेंट होती है टाइम की। किसी भी रिश्ते को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो वो समय की मांग करता है, डिमांड है उसकी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए यार, तो मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा। यही है जो हम नहीं दे पाते हैं। हमारे रिश्ते जो इतने कमजोर हो जाते हैं, जो यूं ही टूट जाते हैं, उनका मेन रीजन होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मेन चीज जो है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें सिर्फ आपके पार्टनर हैं और आप हैं, ये समय आपको एक दूसरे के बारे में समझने के लिए होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं और साथ ही साथ फिर एक दूसरे को स्वीकार भी लेते हैं। हाँ भाई चलो, मुझे आपकी ये बात खराब लगी, आगे से आप ऐसा मत करना। एक दूसरे से बातें करना बहुत अच्छा होता है। इससे आपका जो भी बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती है। और बहुत से लोग तो इस चीज को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि क्या होगा बात करने से। बात करने से कुछ होता है और बहुत सारी चीजें संभल जाती हैं। कहते हैं ना कि तीर और तलवार से जो काम नहीं हो सकता है वो बात करने से हो सकता है। तो अपने रिश्ते में ऐसा समय जरूर रखिए, पूरे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप दे सकते हैं वो क्वालिटी टाइम अपने रिश्ते को जरूर दीजिए। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जो आजीवन आपके साथ चलेगा। तो इसकी मजबूती को बनाए रखना भी आपके हाथ में है। और अगर इसकी मजबूती पर आप ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ता तो टूटना ही टूटना है। एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें। अगर आपको एक दूसरे पर बेवजह शक होता है तो आपका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका रहेगा। और अगर आप इसे लंबे समय तक खींच के भी ले जाएं तो भी इसमें वो मिठास नहीं आएगी। तो अपने रिश्ते में हमेशा विश्वास एक मजबूत सी चीज है, इसे जरूर रखें। क्योंकि जब तक आपका सामने वाले पर विश्वास है तब तक आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है। और जैसे ही ये डगमगाया वैसे ही आपका रिश्ता भी डगमगा जाता है। अपने रिश्ते को अगर आप मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, स्टेबल बनाकर रखना चाहते हैं तो विश्वास की डोर से उसे थामे रखिए। खुद पर भी विश्वास कीजिए और अपने सामने वाले पार्टनर पर भी विश्वास कीजिए। खुद को ये विश्वास दिलाइए कि मेरा सामने वाला पार्टनर जैसा भी है मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। और सामने वाले पर ये भरोसा रखिए कि वो आपको चीट नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, चीटिंग करना या ना करना वो एक अलग चीज है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं हद तक आपका सामने वाला पार्टनर रुक जाता है जब आप अपना पूरा फेथ उसमें दिखाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि आपका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। और जब बार बार आप उसको शक की नजरों से देखते हैं, शक भरी बातें करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जब भी शक कर रहे हैं तब भी शक कर रहे हैं, ये काम कर ही ना लिया जाए। तो इसलिए शक मत कीजिए, विश्वास रखिए खुद पर भी और अपने पार्टनर पर भी। ये काम सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है, पति और पत्नी दोनों के लिए है। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बराबरी का रिश्ता है। दोनों को बिल्कुल बराबर, इक्वल ही सारे अधिकार मिले हुए हैं। पति अगर घर से बाहर निकलकर पैसा कमाता है तो पत्नी घर में रहकर पूरा दिन बच्चों को संभालती है, घर का काम करती है। इसलिए दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर होती है। किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना, इसका मतलब ये होता है कि आप उनकी इज्जत कम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने रिश्ते में इज्जत का भी ध्यान रखिए। क्योंकि हर एक इंसान प्यार के साथ साथ इज्जत का भी भूखा होता है। अच्छा, एक बात नोटिस की हो आपने, अगर आप कहीं किसी सोसाइटी में रहते हैं या जहां पर भी आप रहते हैं, अगर आप किसी इंसान से इज्जत से पेश आते हैं तो वो इंसान बार बार आपके पास आता है। या फिर आपसे कोई अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ बात करे तो आपका भी मन करता है कि आप उससे बातें करें, जो भी बात है आप उसके साथ शेयर करें। और वहीं अगर कोई आपसे बदतमीजी से बोल जाता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है, तो आप उससे बचकर निकल जाते हैं कि जाने दो, ये तो ऐसे ही है। दोस्तों, ऐसा ही होता है। लेकिन शादीशुदा जब हम हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, पार्टनर के साथ हम रहते हैं, और अगर पार्टनर ऐसा करता है
तो ऐसे में उसको छोड़ पाना भी संभव नहीं है, लेकिन उस रिश्ते में बंधे रहना भी संभव नहीं है। सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है। तो इज्जत का भी खास ध्यान रखें। अपने रिश्ते को अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं तो इज्जत अपने पार्टनर को पूरी पूरी दें, जितनी उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हैं कि आपको मिले, उतनी ही आप सामने वाले को जरूर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए।